भिलाई ले बड़े खबर है। जी हाँ, एक ही परिवार के 4 लोगन जहर खा ले हैं, जिसमें पिता और एक बच्चे के मौत हो गए हैं। 2 लोगन ला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पति पत्नी और 2 लड़का जहर खाए। जामुल थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बेरा के बड़े खबर आप तक पहुंचातन भिलाई ले, जहां एक ही परिवार के 4 लोगन जहर खा ली, जब 2 लोगन के मौत हो गए। पिता और एक बच्ची की मौत हो गए। मां और एक बच्ची ला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पति पत्नी और 2 लड़का 4 जन जहर खा लेन। जामुल थाना क्षेत्र के ये पूरा घटना है। तो ये बेरा के एक बड़े खबर निकल के आगू आते भिलाई ले, जहां ये एक ही परिवार के 4 लोगन जो ने वो जहर के सेवन कर ले। पति पत्नी और 2 लड़का जहर खाए हैं। 2 जन के मौत हो गए। 2 जन अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। तो ये बेरा के बड़े खबर आप तक पहुंचा दन। एक परिवार के 4 लोगन जहर खा ले हैं। तो भिलाई ले ये बेरा के बड़े खबर है। जी हां, पिता और एक लड़का के मौत हो गए। एक परिवार के 4 लोगन जहर खाए। 2 लोगन की हालत गंभीर है, जौन मल्ला अस्पताल में उपचार पर भर्ती कराए गए हैं। तो ये बेरा के बड़े खबर है भिलाई ले। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमार सहयोगी कोमल धनेसर ये बेरा सीधा भिलाई ले हमार करा लाइव जुड़ा थे। कोमल, ये एक बड़े खबर है कि एक ही परिवार के 4 लोगन जो ने वो जहर खा ले। 2 लोगन के मौत हो गए। 2 लोगन की स्थिति जो ने वो गंभीर बने हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे पहले तो आप मन करा ये जानना चाहो कि वो 2 जन जो अस्पताल में भर्ती है, माँ एक बच्ची, वो मन की स्थिति कैसे है। दूसर का कारण निकल के आगू आते जेकर स्थिति ये कदम उठाएगी, परिवार है ये कदम उठाए है। जी, आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर ये पिता हेमलाल वर्मा ने जहर क्यों दिया था, क्योंकि ये घटना कल रात की बताई जाती है, जब खाना खाने के बाद हेमलाल वर्मा ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को कुछ ऐसी चीज दी कि कुछ बाबा ने दिया है और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा करके प्रसाद के रूप में दिया है। अब वो क्या चीज थी वो अभी भी पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है, लेकिन हेमलाल वर्मा की तत्काल तबियत बिगड़ी। पत्नी ने सास ससुर को बताया कि ये प्रसाद खाने के बाद में या जो चीज दी थी उसे खाने के बाद में उनकी तबियत बिगड़ रही है, सबको उल्टियां हो रही थी। तो तत्काल वो पास के नजदीक के हॉस्पिटल गए और वहां से उन्हें भिलाई के पास हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन यहाँ आते तक हेमलाल वर्मा की मौत हो गई थी। और उसके बाद तीनों मां और 2 बेटियों को यहाँ पर दाखिल कराया गया था, जिसमें से एक बेटी की मौत आज 3:30 बजे दोपहर को हो गई है और 2 जो लोग हैं अभी आईसीयू में है। उनकी क्या स्थिति, हम डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं। संजय सर हमारे साथ में। सर, क्या स्थिति है बच्चों की अभी और पत्नी की अभी? देखिए, जानवी 38 ईयर फीमेल जो पत्नी है और जो बच्ची है मुस्कान 11 साल की, अभी दोनों कॉन्शियस ओरिएंटेड है और उनके वाइटल्स जो है स्टेबल हैं। लेकिन जो पॉइजन्स होते हैं कुछ, उनका असर कभी कभी बहुत लेट देखने को मिलता है। तो 3-4 दिन और बीत जाए, उसके बाद मैं पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ कह सकता हूँ कि ठीक है। अभी फिलहाल जो है कंडीशन स्टेबल बनी हुई। किस तरह का जहर सामने है? आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा, तो किस तरह की चीजें सामने आई थी? क्या था जहर में या इतना तेज जहर था वो? ये कहना तो मुश्किल है कि किस तरह का जहर था, ये जांच का विषय है। उसके चाचा ने हमको एक पॉलीथीन में कुछ सब्सटेंस दिए थे, जिसको हमने पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। लेकिन इतना तो तय है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी जो भी दिया गया या लिया है उन्होंने, क्योंकि बच्ची जब प्रिया जो जिसकी डेथ हुई, जब हमारे पास आई तो उसका बीपी जो है बिल्कुल जो है कम हो गया था। और पूरी जांच के दौरान पता चला कि उस जहर का असर उसके हृदय पे बहुत ज़्यादा हुआ, उसका कंडक्शन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा हुआ, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे ज़्यादा हुआ। उसके कारण बच्ची का बीपी जो है मेंटेन नहीं हो रहा था और अल्टीमेटली बच्ची का कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसको रिवाइव करने में इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स हम लोग असफल रहे। दुख का विषय है। जी, आपको बताना चाहूंगी कि जो हेमलाल वर्मा है यहाँ पर भिलाई में पंप ऑपरेटर थे, निगम के ठेका कंपनी के अंतर्गत काम करते थे। उनकी एक वर्कशॉप भी थी और वो अच्छे खासे घर आए थे। परिजनों का कहना है कि घर में कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, ना कोई कर्ज जैसी स्थिति थी कि कोई कर्ज फाइनेंशियल कोई दिक्कत हो। सबसे बड़े सवाल तो यही है कि आखिर ये परिवार ये तरह के कदम आखिर काबर उठाई। सब पुलिस मामला के जांच कराते, देखना हुई कि जांच के बाद का कुछ निकल के आगू आते। बहुत धन्यवाद अपन के पूरे जानकारी पर।